Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Progressive Model School Main Campus, Grade 5, and the subject is English A. Let's start our new chapter. Open your books. Unit number 3, The Show, and page number 16 of your book. So students, today I am going to teach you Unit number 3, The Show. स्टूडेंट्स इस यूनिट की जो समरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. थोड़ा सा मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी, इसकी स्टोरी को शॉर्टली. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ विलियम एंड हिज फ्रेंड हेनरी. They are 12 years old and they were members of the Society of Outlaws, a schoolboy gang. They used to meet on Sunday afternoon and make plans. ये विलियम और उसके फ्रेंड हेनरी की स्टोरी है जो तकरीबन 12 इयर्स ओल्ड हैं और ये मेंबर्स हैं सोसाइटी ऑफ आउटलाज स्कूल बॉय गैंग के, और ये संडे की आफ्टरनून को बैठते हैं और डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं. William suggested, let's buy some bows and arrows, then we can go outside and shoot things like birds and chicken just like real outlaws. विलियम जो है वो कहते हैं कि हमें कुछ बोज एंड एरोज ख़रीद लेने चाहिए, यानी कुछ तीर और कमान ख़रीद लेने चाहिए. इस तरह से हम बाहर जाके बिल्कुल जो है वो जैसे रियल आउटलाज में होता था, हम बर्ड्स वगैरह का शिकार जो है वो कर सकेंगे. स्टूडेंट, आउटलाज कहते हैं ओल्ड लॉज को. एक चीज़ होती है अपडेटेड और एक चीज़ होती है आउटडेटेड. तो जो आउटडेटेड हैं या वो चीज़ें जो अब पुरानी हो चुकी हैं, जैसे ये तीर और कमान के ख़रीदने की बात कर रहे हैं, तो उनको हम आउटलाज कहेंगे. Then Henry said, we have not enough money to buy them. They are too expensive for us. Henry कहते हैं कि हम इनको नहीं ख़रीद सकते, ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं. Then William said, I have bright idea. We could do a show, get some animals and charge our friends money for looking at them like zoo. विलियम के पास एक आइडिया होता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह लेके आते हैं और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे उनको देखने के लिए, और उनसे फ़ी चार्ज करेंगे जैसा कि ज़ू में होता है. Then we all have a show and get enough money to buy bows and arrows. इसके बाद जो है वो हमारे पास इतने मनीज़ कलेक्ट हो जाएंगे, इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि हम बोज एंड एरोज ख़रीद सकेंगे. After that, William returned home for tea with his parents and Aunt Emily. Aunt Emily was a tall lady and had been recovering from slight cold for about 2 years. विलियम जो है वो ये आइडिया या प्लान बना के घर आते हैं वापस, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो चाय पीते हैं और आंट एमिली के साथ, आंट एमिली भी उनके साथ रहती हैं, और ये टॉल लेडी होती हैं, उन्होंने अभी ही रिकवर किया होता है स्लाइट कोल्ड से, और ये शी स्पेंड हर डे विद स्लीपिंग एंड ईटिंग. इनका काम जो है वो पूरा दिन सोना और खाना है, मतलब इनका यही काम है, अपने दिन इसी में गुजार देती हैं. Every Sunday afternoons, William's mother visited a friend and his father took a long afternoon nap. हर संडे को जो क्या रूटीन होती है, विलियम्स की मदर अपनी फ्रेंड की तरफ विजिट करती हैं और फादर जो है वो आफ्टरनून नैप लेते हैं. The Sunday came. Outlaws prepared all the exhibit for the show at 2:30. All was ready. William written the card with all the facts upon it. संडे आ जाता है और आउटलाज ने जो है वो बिल्कुल अपने शो की तैयारी कर ली होती है, और विलियम ने तमाम तर फैक्ट्स जो है वो कार्ड्स के ऊपर लिख दिए होते हैं. अब ये अपने शोज में क्या क्या दिखाएंगे. देयर वॉज अ लार्ज वाइट रैट painted in blue and pink stripes. There was a cat shut into a cat basket. There was a tall hen. There was a black fox fur which had belonged to William's grandmother. It was laid on the floor as though it was asleep, and there was Henry's small pet dog. Henry had painted it blue. यानी ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने शो में दिखानी होती हैं ऑडियंस को. विलियम वॉज द शो मैन. ही वेयर रेड गाउन ऑफ हिज फादर. विलियम जो है वो शो मैन होता है और अपने फादर का रेड गाउन वेयर करता है. The children climbed onto the garden wall and paid their entrance fee. अब ऑडियंस जो है वो उनकी आना शुरू हो जाती हैं
और एंट्रेंस फ़ी को पे करके बैठ जाते हैं, सारे अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। When they all were seated, Williams proudly presented the exhibit one by one. जब सारे जो है वो बैठ जाते हैं अपनी अपनी सीट्स पे, तो विलियम जो है वो वन बाय वन अपनी जो है वो उनके पास थिंग्स होती हैं वो दिखाना स्टार्ट करते हैं। This is the only blue and pink rat in the whole wide world. It lives in China and was brought over especially for the show. And this is a wild cat, holding up the basket with the cat in it, which was hissing and spiting. Look at this wild cat. And विलियम ने जो है सारी चीज़ें अपनी दिखाना स्टार्ट कर दी हैं अपने शोज़ में ऑडियंस को, और ऑडियंस जो है वो देख रहे हैं। आफ्टर विलियम हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑल द एग्जिबिट, अ लार्ज डीप roar started coming from the next room. It sounded like a mighty wind with some low deep thunder. Aunt Emily was having her afternoon sleep and was snoring. जैसे ही विलियम जो है वो अपनी तमाम तर उसने शो में चीज़ें दिखा चुका है, वो अचानक से जो है वो साथ वाले रूम से कुछ स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होती है, यानी कुछ खराटों की आवाज़ आ रही होती है, जो कि आंट एमिली अपने आफ्टरनून स्लीप ले रही होती है, यानी दोपहर की नींद ले रही होती हैं और खराटे ले रही होती हैं। ठीक है। As the audience seemed very interested in Aunt Emily's snoring, William had another bright idea. If they are listening, they should be paying. But why just listen? Maybe they could pay extra in order to visit the snorer next door. विलियम के माइंड में एकदम से ये आइडिया आ जाता है कि ऑडियंस इतनी इंटरेस्ट ले रही है, मतलब उनमें इतनी दिलचस्पी पैदा हो रही है, तो हो सकता है कि ये स्नोरर को देखने के लिए हमें एक्स्ट्रा पे कर दें। विलियम वेंट quietly into Aunt Emily's bedroom. On the beside table he saw her comb, a hairpiece that she usually tied into her own hair, and a glass containing her false teeth. विलियम जो है वो जल्दी से खामोशी से आंट एमिली के बेडरूम में जाते हैं, और उनकी साइड टेबल्स पे जो है उनकी कम में उनके कुछ हेयर पीस होते हैं, और उनकी एक ग्लास में जो है वो उनके फॉल्स टीथ यानी उनके नकली दांत होते हैं। William came back and quickly wrote notice for these objects. विलियम जल्दी से बाहर आते हैं और एकदम से एक नोटिस लिखते हैं इन चीज़ों का। क्या क्या? द वाइल्ड वुमेन्स हेयर पीस एंड द वाइल्ड वुमेन्स टीथ, यानी वाइल्ड वुमेन्स के हेयर पीस और उसके टीथ। ही रोट अनदर नोटिस फॉर आंट एमिली टू, यानी वो आके ये नोटिस लिखता है कि हम आपको वाइल्ड वुमेन्स हेयर पीस और वाइल्ड वुमेन्स टीथ जो है वो भी शो करने जाएंगे। द स्नोरर immediately became the most popular exhibit of the afternoon. Children came out of the room and rejoined the back of the queue, paying extra money to revisit the snorer. अचानक से तमाम जो है वो चिल्ड्रन और बाहर आ जाते हैं, तमाम बच्चे ऑडियंस जो होते हैं वो बाहर आते हैं और दोबारा से लाइन बनाते हैं और एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं स्नोरर को देखने के लिए। यानी स्नोरर को देखने के लिए वो इतने क्यूरियस होते हैं कि वो एकदम से वो सोचते हैं कि ये आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा उनमें तजस्सुस होता है। ठीक है। तो दोबारा से जो है वो एंट्रेंस फ़ी जो है वो पे करके तो वो दोबारा से ये शो जो है मतलब स्नोरर को देखने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। सडनली इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आंट एमिली अवोक विद द स्टार्ट, अचानक से इन सब में आंट एमिली जो है वो जाग जाती हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली ये स्टोरी थी कि उन्होंने आउटलाज को मतलब उन्होंने बोज एंड एरो ख़रीदने के लिए जो उनका ये माइंड था कि हमने कुछ मनी कलेक्ट करने हैं बोज एंड एरो ख़रीदने के लिए, तो उनका जो प्लान था उसके मुताबिक वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और वो मनी कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। दिस इज़ बेसिकली द स्टोरी। स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज। फर्स्ट, वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1, एंशियस, English meaning worried, in Urdu बेचैन। Number 2, exhibit, English meaning to show, in Urdu ज़ाहिर करना। Number 3, slight, English meaning little, in Urdu थोड़ा। Number 4,
snoring, breath heavily while sleeping, खराटे लेना. Number 5, queue, English meaning line, in Urdu qatar. Number 6, expensive, English meaning costly, in Urdu महंगा. Now move on. Questions, answers. Question number 1 is how did William and his friend plan to collect money? William और उसके friend ने money को collect करने के लिए क्या plan बनाया? They plan to collect money by exhibiting a show. उन्होंने money को collect करने के लिए एक show जो है वो organize करने का जो है वो plan बनाया. Question number 2, were they successful? Yes, they are successful. Question number 3, what happened when Aunt Emily woke up? जब Aunt Emily उठी तो उन्होंने जो है वो क्या देखा? क्या वाकया हुआ जब वो उठी? When she woke up, she found a big crowd around herself and a notice on her side table. जब वो उठी तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक big crowd देखा और अपने side tables वगैरह का notice लिया. Question number 4, do you think William's father was angry? Why? The answer is no, he was not angry because he was also unhappy with Aunt's presence. Now students, move on. Word sentences. Here are some sentences. You can also make your own sentences. Number 1, burnt. The sentence is I had burnt my hand with fire. Number 2, catch. And the sentence is I had catch many fishes. Number 3, met. And the sentence is we had not met with our friends. Number 4, paid. The sentence is my father had paid my school fee. Number 5, thought. I thought I had lost my pen. So students, here unit number 3, the show is completed. Now this is your home task to learn all these question answers, words meanings and word sentences, and also write on your notebook. Take a very good care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.